आर.डी. बर्मन हाँ की ये आखिरी फिल्म थी। सोनू जी को ये फिल्म मिलने वाली थी, ये था कि आप कहीं शायद बिजी थे, आपका फोन नहीं लग रहा था, और ये हुआ कि अगर आप नहीं मिले तो उनको मिल जाएगी। पता नहीं सोनू अगर बैठा हुआ था तो मुझे अगर बता देते समुदा आप मत आइए हम गाएंगे तो मैं शायद छोड़ के चला दादा जाता। ये दौर आपका था। आर.डी. बर्मन हाँ की ये आखिरी फिल्म थी जी और ऐतिहासिक फिल्म ये है। मतलब इस फिल्म के बारे में मैंने दादा इतनी कहानियां सुनी है कि मैं सोचता था कि आपसे पूछूंगा भी। एक किस्सा जो सोनू निगम अक्सर सुनाते हैं कि सोनू जी को ये फिल्म मिलने वाली थी, ये था कि आप कहीं शायद बिजी थे, आपका फोन नहीं लग रहा था, और ये हुआ कि अगर आप नहीं मिले तो उनको मिल जाएगी। एंड ही वाज लाइक कि मैं पूरा तैयार बैठा था, मैं नया लड़का था, मैं सानू जी का खुद फैन था, लेकिन शानू द लास्ट मोमेंट पे आ गए। और ये आर.डी. बर्मन साहब की सबसे हिस्टोरिकल फिल्म जो उनके स्वर्गवास से ठीक पहले हुई, वो शानूदा के पास। बहुत सैड बात है। पता नहीं सोनू अगर बैठा हुआ था तो मुझे अगर बता देते कि समुदा आप मत आइए हम गाएंगे तो मैं शायद छोड़ के चला दादा जाता। ये दौर आपका था। अभी देखो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को चाहिए तो चाहिए, अभी वो किसी का सुनते नहीं है, उनको चाहिए तो चाहिए, तो जो भी है। बट आपके लिए कितना बड़ा मोमेंट था आर.डी. बर्मन के लिए गाना गाना? नहीं पंचमदा के लिए मैं खाली 1942 लव जी। स्टोरी इज नॉट माय फर्स्ट जी, जी। पंचमदा। इट इज़ उससे पहले मैं पंचमदा के साथ बंगाली पिक्चर के लिए गा चुका था एंड और एक हिंदी फिल्म के लिए गा चुका था, तो ये मेरा चौथा या पांचवा था उनके साथ। बट दादा इसमें क्या था, उनका पैच आ गया था, वो बीच में थोड़ा अकेलापन था पंचमदा के साथ, और वो भी अपने आप को प्रूव करना चाह रहे तो थे। हाँ इसलिए मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल थी Yes, ये। बहुत स्पेशल है क्योंकि उनके बाद इस फिल्म के बाद ना उनको जिंदा रहना चाहिए था। हाँ तो क्या वो देख सकते थे कि कैसा हिट हुआ गाना और कैसे उनका म्यूज़िक हिट हुआ। एंड जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते हैं ना, उसमें हमको हर जगह पे ये गाना गाना पड़ता है, कुछ ना कहो। एंड एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो कभी कविता के साथ जब जाता हूँ तो वो ड्रीम जिम गाना पड़ता है। तो एक पिक्चर का देखिए, हर एक गाने में जो उनका एक स्टोरी बताते थे, ये पंचमदा ही कर सकते हैं। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। वो एक स्कूल था, एक स्कूल, ठीक है, उनसे निकला, बाकी सब जो बट है ना। दादा इतना बड़ा आदमी, इतना टैलेंटेड आदमी, वो भी आखिरी के दिनों में इंतजार करता रहा। मेरे को जो होता है तो ये जैसे मैं सबके साथ देखता हूँ मैं ये, सबके साथ। तो ये क्यों होता है जब पता है आदमी टैलेंट, जैसे मैं आपके केस में कई बार कहता हूँ कि आप इतने टैलेंटेड हो, मैं मेरे ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। नहीं वो तो आते हैं मेरे पास, हाँ मैसेज आते हैं। करोड़ों ऐसे हैं। ऐसे ही पंचम दा को लेके उस टाइम विदु विनोद चोपड़ा बता रहे थे कि जब विदु जी ने उनको फिल्म दी तो पंचम दा की आंखों से आंसू निकल आए थे कि ये मेरी फिल्म है, और इतना महान आदमी जिसके सारे बच्चे सीखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दादा ये हार्श रियलिटी है या ये क्यों होता है, या लोग जलते हैं, क्या वजह होती है? कुछ पॉलिटिक्स भी होता है, कुछ यू कैन से कि हमारे इंडस्ट्री का यही सिस्टम है कि एक बार उतार गया नज़र से तो उसको बाद दोबारा अब उसको आना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले आपके पास टैलेंट हो या ना हो। तो टैलेंट इकलौता नहीं फैक्टर जिससे आप हिट हो सकते हो? नो, नॉट ओनली, डेफिनेटली नॉट, एक सिंगल फैक्टर तो नहीं है ये टैलेंट। मुझे लगता है कि लॉबी मैटर करती है, कितने आपके दोस्त हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर आप समझ जाओ, मैं पॉलिटिक्स बोला तो उसमें आप ये सब बहुत सारे फैक्टर है, जो प्रोड्यूसर का एक लॉबी होता है, डायरेक्टर्स का लॉबी होता है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिला मिलू के ये घटना है जो है ये घटती है। जब दादा आप आए केदारनाथ भट्टाचार्य, जब पहुंचे आनंद जी के पास, जगजीत साहब आपको मिलाए, आप किशोर दा के फैन थे, आपको कभी मतलब आपने अपना सबसे पीक क्या इमेजिन किया था कि मैं कितना बड़ा आदमी बनूंगा? बिल्कुल, टारगेट तो मेरा था शुरू से ही। जब मैं होटलों में गाते थे ना, तो जो टिप वगैरह मिलता था, जो सैलरी मिलता था, उसमें ना मैं कैसेट बनाते थे, कैसेट बना के उसको डेमो कैसेट बनाते थे, किशोर दा का गाना गा गा के फिर उसको जाके सुनाने का कोशिश करते थे लोगों को। तो उस समय सुनते नहीं थे, भाई किशोर दा जिंदा है तो क्या करेंगे, तो किशोर दास ही गवा लेंगे, भाई तू क्या कर रहा है, तो जो भी है। पर जगजीत सिंह जी ने मेरे को पता नहीं उन्होंने पहचाना या उनके दिमाग में लगा कि भाई इस लड़के में कुछ है बात, उनको थोड़ा सा लगा, तो उन्होंने मेरे को लेके पहला गाना कराया एंड देन कल्ला जी भाई के पास लेके गया।
उस समय मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि भाई सब सपने में जो एक इंसिडेंट एक के बाद एक घट रहे थे, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहाँ हूँ, कैसे कैसे हो रहा है सब। तो एक योग होता है, आप शायद जानते होंगे कि एक योग होता है, ग्रह का फेर बोलिए या कुछ बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ग्रह का चक्कर है, ये है। तो योग जो है ना सब बनता गया और ये चलता गया, तो बहुत जल्दी हुआ। बट लोग ये नहीं सोचते कि कुमार सानू आया और फट करके आशिकी में गा के हिट हो गया। नो, नॉट लाइक दैट। उससे पहले 20 साल देखो, स्ट्रगल तो मैंने भी किया बहुत सारा। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हम स्टेशन में सो के, जो बोलते हैं ना लोग, सक्सेस होने के बाद बोलता है मैं तो बारिश में भीग के स्टेशन में सोया था बेंची में, मेरे को किसी ने चांस। ऐसा नहीं, गलत बात है। वो सिंपैथी क्रिएट करने के लिए वो लोग बोलते हैं। लेकिन क्या है कि मेरा टारगेट था, मैं जब बॉम्बे आए थे मेरा टारगेट था कि मैं फिल्मों में गाऊंगा। तो उस टारगेट पे मैं डटे रहे, है ना। आप देखेंगे जब मैं गुलशन कुमार जी के साथ, खैर उनका नाम ले रहा हूँ, बहुत ही ग्रेट आदमी था। गुलशन कुमार जी के साथ मैंने जब किशोरदा का गाना शुरू किया ना, तो आप उस गाने को सुनना। मैंने सुनने आपने तो सुना ही होगा आपको क्या बोलना, मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ। हाँ। उस गाने को सुनना और उसमें देखना कि मैं किस तरह से उस गाने को, उस जो गाना था किशोरदा का, जो गाना, जितना भी गाना गाया, मैं किस तरह से उसको पिया, गाने को पी के फिर गाया। तो पीने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है ना, कि उसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, भाई ये पी रहा हूँ ठीक है कि नहीं, गलत है, ये सब। तो इतना बारीकी से मैंने उनको फॉलो किया। छोटे छोटे चीज़ें जो लोग साइड कर देते हैं, सुनते नहीं है ठीक से, वो सब चीज़ के ऊपर मैं वर्कआउट किया। दादा, आपका फेवरेट सिंगर कौन था? जैसे रफ़ी जी थे, किशोर जी थे, मुकेश जी थे, मन्ना डे साहब होंगे। किशोरदा को तो मैं फॉलो किया बिकॉज ऑफ माई वॉइस इज लिटिल बिट सिमिलर टू किशोरदा। तो मैं फॉलो सबको किया। आपने युडली भी की है गाने में? हाँ, बहुत सारे गाने में किया। तो मैं फॉलो सबको करते थे। मुकेश जी मेरा फेवरेट सिंगर था। रफ़ी साहब तो जवाब ही नहीं है। एक एक जन का एक एक शैली था। फिर भी होता ना दादा, दिल के करीब होता 1 2 3 में अगर डालो कि ये मेरा सबसे करीब फेवरेट था। जैसे आपको उदित जी को लेके आधा इंडिया बटा पड़ा रहता है। नहीं, मेरा ये आपस में झगड़ा करते हैं। देखो, इसमें झगड़े की कोई नहीं, ये प्यार वाला होता है। नहीं हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब एक दूसरे को करते रहते हैं। चॉइस ज्यादा, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये थोड़ा ज्यादा पसंद है क्योंकि दोनों ग्रेट होते हैं। तुलना ग्रेट में होती है दादा। मैं बोलने जा रहा था कि हर एक लेजेंडरी जो है, सिंगर्स जो है, ये लोग ना एक अपना पहचान, अपना शैली को एस्टेब्लिश किया पब्लिकली, एंड उसमें वो दिखाया कि इस चीज़ को किस तरह से किया जा सकता है। उसका एक अपना स्टाइल बनाया, एक अपना आइडेंटिटी बनाया। तो हर एक सिंगर जो है ना, वो लेजेंडरी इसलिए कहा जाता है। इसमें झगड़े की कोई बात नहीं, कौन कम कौन ज़्यादा, ये बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो दादा, मैं इसको और अच्छे से फ्रेम करता हूँ। 90 के बाद में खूब गाने गा रहे थे आप। शुरू में 90 में 6 में से 4 गाने आपके चले थे। 1996 तक तो ये लगातार आप करा है। 6 में से 4 नहीं, 8 में से 7 गाना 8 में 7 करे थे। बट कुछ गाने होते ना दादा जो निकल जाते हैं कि किसी और को दे दिया, डायरेक्टर ने हमको सारे दिए थे। जैसे मेरे को कई बार लगता है, मैं 2 गाने मेरे जहन में है, मैं देखता हूँ वही आते हैं, कोई और आते हैं। कौन सा गाना वो है जो कुमार सानू को नहीं मिला, वो किसी और ने गाया, बट शानू दा को लगता है अगर ये मेरी आवाज़ में होता, इसमें बात अलग होती। मेरे जहन में 2 गाने हैं जो मैं लगातार शिकायत करता रहता हूँ कि ये 2 गाने मेरे को कुमार सानू जी की आवाज़ सुनने थे। तो बता दो। एक छुपाना भी नहीं आता, अरे बाप रे। और दूसरा जीत फिल्म का एक गाना था, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वेरी गुड। वो वर्कआउट सॉलिड है। मेरे को लगता है ये 2 गाने सॉलिड वर्कआउट है। सही दादा। हाँ, और भी बहुत सारे गाने हैं, जैसा बहुत सारे गाने हैं, जैसा उदित जी के कुछ गाने हैं, कुछ अपना अभिजीत जी के गाने हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं शायद मिस कर गया होगा। वो कोई गाना होता है ना दादा, जिसको मिस कर जाते कि 1-2 नाम दे दो। 2 तो नाम मैंने दे दिए, छुपाना भी नहीं आता। देखो अभी जैसा मेरे को रहमान साहब का एक गाना उदित जी का है, आप बताओ कौन सा गाना? बहुत ज़बरदस्त गाना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ताल का है, लगान का? लगान का। बताओ आप। लगान में कौन कौन से गाने हैं? मैं तो इतना कुमार सानू पिछले 2 दिन से खोया हूँ कि उदित जी आई लव यू। लव यू टू। मितवा उसको उनका नहीं। राधा कैसे न जले ना, ये भी नहीं आएगा।
रहमान और कुमार सानू तो मैं सोचा ही नहीं था, आप लोग का तो पंगा चल रहा था। नहीं पंगा नहीं, रहमान साहब के लिए गाया मैंने एक गाना, कौन सा था? तो मालूम नहीं, कभी ना कभी। अच्छा, मैंने नोटिस मिल गई वो मंजिलें। मैं तो यही पढ़ता रहा कि रहमान साहब रात में काम करते हैं, शानू दिन वाले हैं, हाँ तो दोनों दिन रात कभी मिले ही नहीं।